तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है उसकी एक्सपायरी के दिन। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा एक इन्वेस्टमेंट का वीडियो रहेगा, आप वो चेक कर सकते हो, आपको उससे फ़ायदा ही होगा। और मेरी रेफरल लिंक रहेंगी नीचे, और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप चेक कर सकते हो। डिस्क्लेमर है कि इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। आप अपनी ओन रिसर्च करना अगर आप कोई भी आइडिया इस चैनल से लेते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट वीडियोस डाला हूँ और काफ़ी स्विंग ट्रेड आइडियाज़ भी डाला हूँ। तो अब अगर आप कोई भी आइडिया ले रहे हो तो पहले आप प्लीज़ अपनी खुद की रिसर्च करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो। सो कल की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। कल की वीडियो में मैंने बोला था आप लोग को कि ये जो मूव आया था ना, ये कोई कोरोना का मूव नहीं था। ये रादर देन कोई लाइक एफआई को कुछ किसका रिडेम्पशन होगा या वैसा कुछ टाइप ऑफ मूव था ये। क्योंकि जो भी बेच रहा था ना कल मार एफआई जो बेच रहा था उसको, लाइक वो सेल कर रहा था कोई भी रेट पर। जो भी रिडेम्पशन था ना उनका, वो कल के दिन में कंप्लीट हो गया। अब आज सुबह क्या हुआ? स्टार्टिंग में क्या हुआ, इधर मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड था, तो आप देखोगे तो निफ्टी को पुल कर दिया पूरा। अब क्या हुआ, शॉर्टर्स के एसएल खा गया, बायर्स ने भी इधर एंट बाई कर लिया। अब फिर ये इधर नीचे लेके आ गए, फिर जो बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस खा गया, और ये वापस से इधर वापस से इन्हें ऊपर खींच दिया मार्केट को वापस से। हो क्या रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कल के प्रीमियम जो है वो काफ़ी हाई है। अगर आप, मैं एक मिनट खोलना भूलिया मैं निफ्टी के प्रीमियम्स, निफ्टी प्रीमियम डालते हैं हम, निफ्टी ऑप्शन चेन निफ्टी का। तो हम, अगर मैं जाऊँ निफ्टी के ऑप्शन चेन पर, तो आप देखो हम क्लोज हुए 24,800 के पास। तो आप देखो कॉल्स में 100 पॉइंट का प्रीमियम है और पुट्स में 123 पॉइंट्स का प्रीमियम है। तो ये जो प्रीमियम है ना, ये दिखा ही रहा है कि कल मूव आएगा। अब कौन से साइड आएगा वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ऑफ कोर्स जब इतने प्रीमियम्स हाई है तो एक वापस से मूव आएगा। जैसा मैंने ये मंडे को भी बोला था, सेंसेक्स की एक्सपायरी के पहले मूव आएगा कि कोई भी साइड पर, और सेंसेक्स फिर मैंने 1000 पॉइंट का रेंज दिया था, फिर सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिरा भी था, उस दिन मूव भी दिया था सेंसेक्स ने। तो अब कल का क्या प्लानिंग करना है? तो कल के लिए हमें एक ही प्लानिंग करना है। आप आज का बॉटम मार्क करके रखो, ये बॉटम, ये बॉटम मार्क करके रखो। अगर निफ्टी इसके नीचे जाता है कल, तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होगा और 24,500 की तरफ फिर निफ्टी बढ़ेगा। और अगर निफ्टी कल ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है, अगर ये ट्रेंड लाइन निफ्टी क्रॉस कर जाता है, तो एक बुलिश साइड का ट्रेड बन सकता है, और फिर निफ्टी लाइक 25,000 भी क्रॉस करेगा, और फिर वो एक एक्सपायरी वाली शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा कर वो लोग 25,200 भी खींच सकते हैं मार्केट को कल। और ये ऊपर जाने के भी चांसेस ज़्यादा है अगर कोई कुछ वर्ल्ड में कुछ बुरा होता नहीं है तो। मैं एक जगह न्यूज़ पढ़ रहा था कि इसराइल ने थ्रेट दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर मारेगा। अब वो मालूम नहीं है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है वो सब चीज़ें तो। लेकिन अगर कभी करेगा तो ऑफकोर्स एक दिन का इम्पैक्ट आएगा, एक दो दिन का मार्केट्स के ऊपर। तो हम वो देखेंगे कि क्या होगा उसका। अभी तो कुछ वैसा सिर्फ न्यूज़ आया है, उड़ते उड़ती खबर है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आप थोड़ा कल पेशेंस रखना। अगर 945 10 तक भी ये ऐसी ही प्रीमियम्स मेंटेन रहते हैं, एनीथिंग अबव 180 पॉइंट्स कंबाइंड प्रीमियम रहता है अगर कल भी सुबह 9:45 10 तक, तो आप ध्यान रखना कि ये निफ्टी कोई भी साइड बड़ा मूव देगा। और जब तक प्रीमियम के भाव गिरने नहीं लगेंगे या डीके नहीं होने लगेंगे, वो मूव होता ही रहेगा मार्केट में। आप सेंसेक्स के दिन भी देखना, प्रीमियम्स एंड तक डीके नहीं हुए थे। तो इससे मेरे हिसाब से बेस्ट वे क्या है ट्रेड करने का? कल हो सकता है मार्केट फ्लैट खुलेगा। अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, तो आप जाओ और जाके 400-300 पॉइंट दूर का पुट ले लो, और ऊपर जाके 400 पॉइंट ऊपर का कॉल लेके बैठ जाओ। क्योंकि जो 300 पॉइंट्स का 250-300 पॉइंट्स का मूव निफ्टी में कल आने का फुल कोशिश है। क्योंकि ये जो ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है वो राइट होता है, ऑप्शन चेन हमेशा, रादर देन इट बीइंग रॉन्ग। हाँ, और प्लस अपन आईएनआर भी देख लेते आज।
क्या कर रहा है। अब आज वापस से डॉलर इंडेक्स है वो 100 के नीचे आ चुका है। अब ये बहुत अच्छा है हमारी मार्केट्स के लिए। तो अब वही देखना पड़ेगा कि कब इस पर इम्पैक्ट आता है। जिस दिन इसमें भी इम्पैक्ट आना चालू होगा एफआईज के फ्लोज आ जाएंगे। अभी का जो ट्रेंड है ना निफ्टी में वो पॉजिटिव ही है। लेकिन एक और मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, जब एफआईज एक ही दिन में इतना बड़ा सेलिंग कर देता है यूजुअली वो बॉटम बन रहा है निफ्टी का। घड़ी घड़ी ये एक ट्रेंड मार्क्ड हो रहा है। ये थोड़े महीनों से चल रहा है। जिस दिन एफआई ने 10,000 करोड़ की इक्विटी बेचता है उसी दिन बॉटम बनता है। अब आप इधर चेकआउट करो। इस दिन एफआई की सेलिंग थी 10,000 करोड़ की इक्विटी में। अब देखो 1-2 दिन में बॉटम बन गया, निफ्टी इतना ऊपर चला गया। उसके बाद अब फिर यहाँ पर फिर से आप देखोगे तो इधर भी एफआई का सेलिंग था। अब फिर देखो निफ्टी ऊपर चला गया। सिमिलरली इधर भी एफआई का सेलिंग 10,000 करोड़ के ऊपर था। अगले दिन फिर निफ्टी ऊपर चला गया। सिमिलरली इधर भी 10,000 करोड़ का सेलिंग था, फिर निफ्टी ऊपर चला गया। अब सिमिलरली इधर भी 10,000 करोड़ का सेलिंग था एफआई की तरफ से। अब फिर निफ्टी ट्राई कर रहा है कि ऊपर जाएगा निफ्टी। अभी जो जो सिचुएशन है ना मार्केट्स का, एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट्स में काफ़ी है। आप देखो तो बहुत सारे स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज एक और इंटरेस्टिंग थिंग हुआ है कि जो मिड कैप्स है उसने अपने 50% रिट्रेसमेंट से सपोर्ट लिया है आज के दिन पर। और वो काफ़ी उसने एक अच्छा लाइक ट्राई करा रैली करने का। स्टार्टिंग में थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था लेकिन फिर अच्छा खासा परफॉर्म करके बेटर ही बंद हो गया निफ्टी से। आप देखोगे तो एग्जैक्ट 50% का जो रिट्रेसमेंट रहता है फिबोनाची के हिसाब से उधर से सपोर्ट लिया है मिड कैप्स ने। अब की लेवल क्या है मिड कैप्स में, ट्रेंड जब तक अप ट्रेंड नहीं ब्रेक होगा जब तक 54,600 के नीचे मिड कैप निफ्टी बंद नहीं होता है, जब तक आपका ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर 57,500 के ऊपर निकलता है तो ये आपको सबसे बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा और फिर ये वापस से ये हाथ में नहीं आने वाला है आपको। जैसा ये लेवल के ऊपर निकला तो आप इतनी शॉर्ट कवरिंग देखें। अब अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर बहुत सारे शॉर्टर्स के एसएल है, सेलर्स के एसएल है इधर। अगर ये मार्केट कुछ भी रीज़न के कारण इसके ऊपर जाके बंद होता है मिड कैप तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव देगा। हम थोड़े स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल के लिए। आप देखोगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट है ये। एक चैनल में था, लिक्विडिटी स्वीप लिया इधर से, ब्रेकआउट करा, अब थोड़ा पुल बैक आके डेली ऑर्डर ब्लॉक पर है। ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है। इधर से चांसेस है कि ये गेन कर जाएगा, अच्छा खासा गेन कर सकता है ये इधर से। दूसरा है टाटा टेक, रिट्रेस्ट आया है एंड आई थिंक ये 790 टच करने की तैयारी में है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। एंड एक और प्रो टिप है, जब तक बुल मार्केट्स को एक तरीका होता है ट्रेड करने का, अगर जब तक डेली चार्ट पर निफ्टी 20 डे का EMA नहीं तोड़ता है जब तक निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में ही रहेगा एंड ये डिफेंड करता ही रहेगा। तो मैं वापस से कल एक नया वीडियो बनाऊंगा, आप वो देखना, इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मे बी मैं स्टॉक्स का डालूँ कौन से बाई करने हैं, कौन से आइडियाज़ अच्छे हो सकते हैं, कौन से स्टॉक्स मल्टी बैगर बन सकते हैं। तो कल के वीडियो के लिए भी आप ट्यून इन रहना, उसके लिए आप सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।